तो इसमें हमको देखना है कि इम्यूनिटी है कि एक्चुअली इम्यूनिटी वो बैलेंस स्टेट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें कि भाई उसका जो बायोलॉजिकल डिफेंसेस है जो इन्फेक्शंस को फाइट करने के लिए, और वो स्टेट को जो है जहां हमारी बॉडी फाइट कर रही है इन्फेक्शंस को मतलब अगेंस्ट में, तो उसको हम बोलेंगे कि वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है जो हमारे बॉडी के मैकेनिज्म पे वर्क कर रही है। तो इसलिए हमको ये चीज को स्ट्रांग करना है इम्यूनिटी को हमारी, ताकि हमारे बॉडी में जो है इन्फेक्शन जल्दी ना हो। तो इसके लिए हमको मतलब क्या करना चाहिए, तो इसके ऊपर हम लोग जाएंगे कि हमको इम्यूनिटी को मतलब स्ट्रांग करने के लिए किन किन बातों के ऊपर ध्यान देना है। तो जैसे अब बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी पे इफेक्ट करता है, उसके ऊपर हम लोग जाएंगे कि जो टॉक्सिन्स है, बैक्टीरिया वायरस है, ये अगर हमारी इम्यूनिटी अगर वीक है तो फिर इनको एक फेवरेबल कंडीशन मिलता है अटैक करने के लिए, मल्टीप्लाई होते हैं, अटैक करते हैं अपने इम्यून सिस्टम पे, और फिर हम लोग जो है बीमार पड़ेंगे, हम कोई भी डिजीज से सफर करेंगे। तो इसलिए इसीलिए हम लोग जा रहे हैं कि भाई इम्यूनिटी अगर अच्छी होगी तो हमारे बॉडी में बैक्टीरियाज को और वायरस को एक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी अटैक करने के लिए, और हम लोग थोड़ा सा बचाव में रहेंगे इन सब चीजों से। तो अब इसको हम बूस्ट कैसे करेंगे, तो इसके अंदर बहुत से तरीके इम्यूनिटी को बूस्ट करने का। अब फर्स्ट लाइन डिफेंस में हम देखेंगे तो हम अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल चूज करेंगे, ताकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल होगी तो उसके वजह से गंदगी नहीं होगी, सब चीजें साफ सुथरी होगी, तो इन्फेक्शन कम होंगे और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट होगी। उसके बाद हम स्मोकिंग हैबिट्स को छोड़ देंगे, क्योंकि स्मोकिंग जो है बॉडी में वो टिश्यूज को डैमेज करता है, लंग के टिश्यूज को, विटामिन सी को डैमेज करता है, तो इसलिए वो हमारे इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट करेगा। डाइट अच्छी होना चाहिए जिसमें फ्रूट्स है, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन के जिसमें होगा, ये सब चीजें हमको लेना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पाइनक है, ब्रोकला है वगैरह, ये सब ऐड करके जिसमें हमको बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स मिलने लगे, ताकि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके। एक्सरसाइज होना चाहिए ताकि हमारे बॉडी से पसीना निकले, डिटॉक्सीफाई हो सब पूरा। उसके बाद एक हेल्दी वेट होना चाहिए। स्लीपिंग एडिक्वेट मतलब बहुत अच्छी नींद हम लेना चाहिए, नींद हमको लेना चाहिए, क्योंकि अगर नींद हम पूरी नहीं लेंगे तो वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इफेक्ट करेगी और हमारे इम्यून सिस्टम को भी इफेक्ट करेगी, क्योंकि नींद पूरी नहीं होने से भी हमारे दिमाग में एक सर्केडियन रिदम होता है, वो इफेक्ट करता है। वो अगर इफेक्ट कर रहा है तो हमारी जो है नींद की जितनी भी मतलब है, हमारी नींद का मतलब इंसोम्निया से हम लोग सफर करेंगे उसमें। अब दूसरी चीज फिर हम लोग जाएंगे कि भाई इसमें और हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसमें बहुत से फैक्टर्स है, लेकिन इस समय उनको डिस्कस करना, जैसे ओबेसिटी वगैरह भी एक फैक्टर है इम्यून सिस्टम के लिए, लेकिन चलो इस समय हम उनको ये नहीं करेंगे कि भाई ओबेसिटी भी एक है और वो भी हमारे उस पर जो है इफेक्ट करता है इम्यून सिस्टम पे। तो दूसरी बात, हमको इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने एक चीज और देखना है कि बहुत ज्यादा मेडिसिन जो है वो हमको नहीं लेना है, और मल्टीविटामिन और सप्लीमेंट जो है वो अगर हम नेचुरल वे में लेते हैं उसको, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि भाई नेचुरल वे में ही हमारी बॉडी में जा रहा है। उसमें जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स है, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, ये हमारे बॉडी में जाते रहना चाहिए। दूसरी बात, हनी गार्लिक, ये हमको एक नेचुरल फॉर्म में मिलता है जो एंटीबायोटिक भी, एंटीवायरल भी, एंटीबैक्टीरियल भी, एंटी फंगल भी है। तो ये हमारे बॉडी में इनमें सल्फर कंपाउंड्स वगैरह भी है, जिनका मतलब बहुत अच्छा नाइट्रोसमेंस फॉर्मेशन को ब्लॉक करके ये कैंसर में भी मदद करता है हमको। तो गार्लिक हमारे लिए एक हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद हम जाएंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसमें हम स्पाइनक है, अगर हम रोज फाइब्रस भी है, फाइब्रस फूड होने से हमारा डाइजेस्ट सिस्टम भी अच्छा रहता है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद मिलती है उसमें से। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एक हमारे पास में चाय में जैसे ग्रीन टी है, ग्रीन टी एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, एक फ्लेवोनॉइड है वो, और उसके अंदर जो है एक ऐसा फ्लेवोनॉइड है एपिगैलोकेटेचिंगलेट नाम का, जिसके मतलब बहुत अच्छा फाइट बैक्टीरियाज और वायरस से बहुत अच्छे से फाइट करता है, और वो एक बहुत रिच सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का। और एंटीऑक्सीडेंट ही हमको चाहिए जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। उसके बाद हम एक फ्लैक्सीड्स जो है एक जनरल चीज है जो हम ले सकते हैं हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, और ये हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने में सहायता करते हैं।
उसके बाद हम ओट्स है, आलमंड्स है, कैश्यूज है, ऐसी बहुत सी चीजें पूरा हम लोग ले सकते हैं। उसके अंदर जिंजर है, जिंजर के अंदर में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे जिंजरॉल है, पैराडॉल है, शोगॉल है, जिंगरॉन है, जरुम्बॉन है। ये सब चीजें जो है ये हमारे को एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी में मिलते जाते हैं, तो हमको हमारे ये भी एक अच्छी चीज है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। वीट ग्रास जो है, वीट ग्रास भी एक बहुत अच्छा, उसके अंदर बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यूज है उसकी, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कार्सिनोजेनिक है, और सबसे मेन चीज जो हम बोल रहे हैं कि इम्यूनोमोड्यूलेटरी है, वो लेग्जेटिव है, डायूरेटिक है, और एंटीबैक्टीरियल भी है वो। इसलिए वीट ग्रास भी हम ले सकते हैं। उसके अंदर क्लोरोफिल है जो हमको मदद करता है आरबीसीज को रेस करने में भी। तो इसलिए 30 ml जूस अगर हम 3 बार दिन में लेते हैं वीट ग्रास का, तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है इन सब चीजों में, और इन्फेक्शन को हम हमारे से दूर कर। इसके अलावा हम लोग ये भी करेंगे कि कुछ हम लोग एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स पे भी जाएंगे। जैसे हमारे नेचुरोपैथी के स्टूडेंट देख रहे होंगे तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि इसके अलावा हमको एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स क्या करना चाहिए कि भाई लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट हो। तो योगासन की तरफ भी देना चाहिए, मेडिटेशन है, क्योंकि इस समय ऐसी पोजीशन है कि पूरा संपूर्ण लॉकडाउन होने की वजह से लोगों के माइंड्स पे मतलब खाली बैठे रहना, उनको थोड़ा सा टेंशन है, स्ट्रेस बना हुआ है उसके ऊपर। तो ये समय है कि उनको थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ लेके जाया जाए। मेडिटेशन से थोड़ा सा उनका जो ब्रेन है वो काम होगा। उसके बाद में डाइट्स, इस समय डाइट जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, विटामिन से ये अच्छे जाना चाहिए बॉडी के अंदर। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस साथ में हमको शुरू करना चाहिए, जैसे कि हो सका अगर किसी को इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो रहा है इस समय, तो उसकी मसाज वगैरह, स्टीम वगैरह देके उसको डिटॉक्सीफाई करके सुबह जल्दी उठने की हैबिट डालना चाहिए। सन बाथ देना चाहिए उनको, सन बाथ तो इस समय बहुत जरूरी है, योग प्राणायाम भी उसमें बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर हो सकता है कि अगर पॉसिबल हो तो उस समय उनको थोड़ा सा हिप बाथ वगैरह या एनिमा वगैरह देके भी उनको थोड़ा सा जो है डिटॉक्सीफाई कर देना चाहिए उनकी बॉडी को। शुद्धि क्रियाएं भी है जो उनको सिखा दे तो वो घर पे कर सकते हैं, ये सब चीजें जो अभी बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। अगर इम्यूनिटी बूस्ट होती है इस समय तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम लोग इस बहुत बड़ी महामारी से लड़ने में हम कामयाब होंगे और हम उस इन्फेक्शन से थोड़ा सा बचाव कर पाएंगे अपने आप को। अब उसके बाद हमको एक इम्यूनिटी बूस्टिंग पाउडर भी हम लोग बना सकते हैं, जिसके अंदर में हमने जैसे लिया है सौंफ है, फेनल सीड्स, तो फेनल सीड्स ले लो, कोरिएंडर सीड्स ले लो, उसके बाद में काली मिरी है, लौंग है, इलायची है, और इन सब चीजों को जो है, अजवाइन है, इनको पीस के जो है मिक्सर में सबको मिला के पहले तो उसको गैस पे रख के गर्म कर ले, उसको भून ले, ताकि जब वो खुशबू आने लगे उसको उतार के ठंडा करके मिक्सर में उसको पीस ले, और उसके बाद उसमें हल्दी और सौंठ पाउडर और दालचीनी ये चीजें ऐड कर दे, क्योंकि ये सब चीजें जो है, दालचीनी भी जो एक एंटीऑक्सीडेंट है तो वो हमारे लिए बहुत मदद करेगा इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। इन सब चीजों में हम जैसे देख रहे हैं कि हर चीज में कुछ न कुछ चीजें ऐसी है जो इम्यूनिटी को हमारे बूस्ट करने के लिए मदद करती है। जैसे हम दालचीनी देख रहे हैं तो दालचीनी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, तो वो हमारे बॉडी में जो है ऑक्सीडेटिव डैमेज जो है फ्री रेडिकल से, उससे हमको बचाव करके इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। उसके बाद में टर्मरिक है, उसके अंदर कर्क्यूमिन है, कर्क्यूमिन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, वो भी हमारे लिए जो भी विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन ई जिसमें है, विटामिन सी, विटामिन ए जिसमें, ये सब हमारे लिए इम्यूनिटी बूस्टर्स का काम करेंगे, तो ये भी हमारे काम की चीज है। उसके बाद में कोरिएंडर सीड्स जो है वो डायबिटिक वालों के लिए भी अच्छी है, और उसके बाद उसमें कुछ जो है कुछ कंपाउंड्स है, उसके अंदर में 3 कंपाउंड जैसे टोकोफेरॉल्स है, टर्पेनाइन है और क्वेरसेटीन है, ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करते हैं। तो ये चीज इसलिए हमने कोरिएंडर सीड्स को भी इसमें लिया है, ताकि ये तीनों कंपाउंड का बेनिफिट हमको इम्यूनिटी बूस्टिंग में मिल सके। उसके बाद ये पूरा एक हम लोग इसका पाउडर बना के और आधा चम्मच गुनगुने पानी में रोज इसको दे सकते हैं, ताकि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करे। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम ये इस इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सके और एक हेल्दी लाइफ हम लोग लीड करें। धन्यवाद।